नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का अध्ययन करते हुए हम उसके तृतीय अंक में पहुंच चुके थे और तृतीय अंक में हमने 15 श्लोक तक पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया था। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि राजा शकुंतला जहाँ पर लेटी हुई है वहाँ पहुँच गया है और वहाँ पर शकुंतला उसके शिष्टाचार उसके स्वागत के लिए खड़ी होती है तो राजा उसको रोक देता है। उसी क्रम में आगे देखिए, अनुसुया कह रही है, इतः शिलातल एक देशम अलंकरोतु वयस्य। मित्र, शिलातल के इस एक भाग को आप सुशोभित करें, मतलब यहाँ बैठ जाएं। राजा उपविशति, बैठकर। शकुंतला स लज्जा तिष्ठति, शकुंतला लज्जा के साथ बैठी रहती है। राजा वहाँ बैठ जाता है शिलातल के एक कोने में जहाँ पर शकुंतला बैठी है वहीं। प्रियंवदा कह रही है, द्वयो अपि युवयो अन्यो अन्य अनुराग है प्रत्यक्ष है, कि आप दोनों का जो परस्पर अनुराग है, युवयो आप दोनों का, द्वयो अपि दोनों का ही, अन्यो अन्य अनुराग एक दूसरे पर जो अनुराग है, प्रेम है, वह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, वह हमें दिखाई पड़ रहा है। सखी स्नेहो माम पुनः उक्तवादिनी करोति, लेकिन सखी के प्रति स्नेह के कारण मुझे उसी बात को कहने के लिए विवश कर रहा है। मुझे अपनी सखी से प्रेम है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा कह रहा है, भद्रे न एतत् परिहार्यम, इसे नहीं रोकना चाहिए। न एतत् परिहार्यम, इसे नहीं रोकना चाहिए, मतलब आपके मन में जो बात आई है वह आप अवश्य ही बोल दो। मन की बात को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। क्यों? कि विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, कि विवक्षितम जो मन में आ गया है, जो चाह है, अगर हम उसको नहीं बोलते हैं तो अनुतापम जनयति, यह पश्चाताप को उत्पन्न करता है। मन में आई हुई बात को यदि हम नहीं कह पाते हैं तो हमें सदैव पश्चाताप रहता है। प्रियंवदा कह रही है, आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इति एष वो धर्म है, कि आपन्नस्य विषय निवासिनो, आपके राज्य में निवास करने वाले लोगों के, कैसे लोग? आपन्नस्य विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के, जनस्य व्यक्तियों के, अर्तिहरेण राज्ञा विपत्ति को हरने के लिए जो राजा है वह उसी का, भवितव्यम व्ययम इत्येष वो धर्म है, उन लोगों के दुख को हरना ही आपका धर्म है, राजा का धर्म है। राजा कह रहा है, न नस्मात परम, इससे बढ़कर नहीं, मतलब हाँ यही धर्म है कि अपने राज्य के लोगों की विपत्ति को हरना ही राजा का धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वह अनुमोदन कर रहा है प्रियंवदा की बात का। प्रियंवदा कह रही है, तेन ही आवयो प्रिय सखी त्वाम उद्दिश्य एतद अवस्था अंतरम भगवता मदनेन आरोपिता। तो यह हमारी जो प्रिय सखी शकुंतला है, यह आप ही के कारण भगवान कामदेव के द्वारा इस दशा को प्राप्त हो गई है, मतलब आपसे प्रेम करने के कारण यह इस दशा में पहुंच गई है। तद अर्हस्य अभि उपपत्त्याः जीवितम अस्याः अवलंबितुम, तो अब यही उचित होगा कि आपके लिए यही उचित है कि आप इस पर अनुग्रह करके इसके जीवन की रक्षा करें। यह आपसे प्रेम करती है और इतनी बलवद अवस्था में पहुंच गई है, संतप्त अवस्था में पहुंच गई है। अब आप इसके जीवन की रक्षा करें, आप इस पर अनुग्रह करें। राजा कह रहा है, भद्रे साधारणो अयम प्रणय है। राजा कह रहा है कि भद्रे, भद्रे यानी हे भली मानुष, उसको कह रहा है कि यह जो इसकी प्रार्थना है, यह साधारणो अयम, हम दोनों में समान है, इसके अकेली की नहीं है। यह जो प्रेम है वह साधारण हम दोनों के लिए बराबर ही है। सर्वथा अनुग्रहितो अस्मि, इसलिए मैं अनुग्रहित हो गया हूँ सर्वथा। यह मुझसे प्रेम कर रही है तो इस बात से तो मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। शकुंतला प्रियंवदाम अवलोक्य, प्रियंवदा को देखकर कहती है, हला किम अंतःपुरः वीरस्य पर्युत्सुकस्य राजऋषे उपरोधेन, कि सखी अंतःपुर की, अपने अंतःपुर की रानियों के विरह से उदास मन वाले होकर ही इस राजऋषि को क्यों रोक रही हो? ये अपने अंतःपुर की स्त्रियों
के विरह से दुखी हैं, इनको इस प्रकार की बात क्यों कह रही हो। वह उसको एक उलाहना दे रही है कि उनके लिए उत्कंठित इन राजा को मेरे लिए कुछ भी कहने से क्या मतलब है। राजा कह रहा है, इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयं मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः। कि हे मदरीक्षणे, मदपूर्वक देखने वाली या मादक नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में रहते हुए, हे मदरीक्षणे, हे मादक नेत्रों वाली, मेरे हृदय में निवास करने वाली शकुंतला, इदम अनन्यम परायणम अन्यत, अगर तुम मुझे इस मेरे हृदय को, मम हृदय, मेरे हृदय को अनन्य परायण, दूसरे पर आसक्त मानती हो, समर्थयसे, मानती हो, दूसरे पे आसक्त मानती हो, तो मदन बाण हतः पुनः हतः अस्मि, कि कामदेव के बाणों से पीड़ित भी मैं पुनः पीड़ित हो रहा हूँ, पुनः मारा जा रहा हूँ। मदन बाण हतो हो, मदन यानी कामदेव के बाणों से, हतः मारा हुआ भी, हतः पुनः अस्मि, मैं पुनः मारा जा रहा हूँ। तुम इस प्रकार से मुझे कह रही हो। राजा के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेरा हृदय अन्य किसी पर आसक्त नहीं है, यह तो तुम्हारे कारण ही कामदेव के बाणों से आहत है। परंतु यदि तुम मेरे इस हृदय जो कि तुम पर ही आसक्त है, उसको अन्य आसक्त मान रही हो, किसी और पर आसक्त समझ रही हो, तो मैं तो कामदेव से पीड़ित तुम्हारे इन बाणों से पुनः मारा जाऊंगा। इसलिए अपने उसको कह रहे हैं कि मादक नेत्र वाले, उसको संबोधित कर रहे हैं, तुम मुझे अन्यथा मत समझो। तो इस श्लोक में हृदय की अनन्य परायणता का उल्लेख होने से राजा की अटूट प्रेमासक्ति व्यक्त हुई है। इसमें दोनों संबोधन शकुंतला के प्रति आसक्ति और अनन्य भाव को ही प्रकट करते हैं। अनन्य परायण के प्रति हृदय सन्निहित पद हेतु रूप में रखा गया है, अतः पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पर, और अनुप्रास अलंकार भी है। हृदय, हृदयम, हतो, हतः का प्रयोग होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। अनुसुया कह रही है, वयस्य बहुवल्लभा राजा श्रूयन्ते, राजा जो है वह अनेक रानियों के स्वामी होते हैं, ऐसा हमने सुना है। यथा नह प्रिय सखी बंधुजन शोचनीय न भवती तथा निवर्तय है, तो हमारी यह प्रिय सखी बंधुओं के द्वारा, बंधुजनों के द्वारा शोचनीय नहीं हो, बंधुजनों के द्वारा किसी प्रकार का इसको उलाहना या किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुँचे, इसी प्रकार का कार्य करो, ऐसा व्यवहार करो। राजा कह रहा है, भद्रे किम बहुना, अधिक में क्या कहूँगा, मैं अधिक क्या कहूँगा कि परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठिते कुलस्य में समुद्र रचना चौरवी सखी च यो इयम, कि परिग्रह बहुत्वे, अत्यधिक विवाह किए हुआ भी, अनेक रानियों के साथ विवाहित भी, मेरे जो कुल की, मैं कुलस्य, मेरे कुल की द्वे प्रतिष्ठिते, दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, समुद्र रचना च उर्वी, समुद्र तक फैली हुई या समुद्र रूपी मेखला को धारण की हुई उर्वी यानी पृथ्वी, समुद्र जहाँ तक है, समुद्र को पृथ्वी की मेखला कहा गया है, पृथ्वी का कमरबंद कहा गया है, तो वहाँ तक फैली हुई पृथ्वी, और इयम यो सखी च, और आपकी यह प्रिय सखी, ये दो ही मेरे कुल की प्रतिष्ठाएं हैं। राजा का कहने का मतलब यह है, पहले तो हम अनुसुया आदि का मतलब समझते हैं कि अनुसुया कह रही है कि अंतःपुर की रानियों के मध्य में राजा शकुंतला को कितना सम्मान दे पाएगा। ऐसा भाव प्रकट करने पर राजा कहते हैं कि मेरे अंतःपुर में यद्यपि बहुत सी रानियां हैं, परंतु मेरे वंश के लिए समुद्र तक विस्तृत राज्य के समान ही तुम्हारी सखी भी गौरव स्वरूप है। इसके प्रतिष्ठा में ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा है, अर्थात इसको सभी रानियों के मध्य में सर्वाधिक सम्मान दिया जाएगा। परिग्रह का सामान्य आशय लौकिक व्यवहार से विवाह करना अथवा मर्यादा पूर्वक पति पत्नी संबंध में आबद्ध होना है। यहाँ परिग्रह बहुत्वे अपि से राजा ने यह ध्वनि किया है कि शकुंतला तो हृदय वल्लभा
पहले है, परिग्रह बाद में। अन्य रानियां तो मात्र परिग्रहिता ही हैं। राजाओं को कई बार कई संधियों आदि के दौरान भी विवाह करने पड़ते हैं, किसी प्रकार के समझौतों के दौरान भी अन्य राज्यों के राजकुमारों से विवाह करने पड़ते हैं। लेकिन शकुंतला जो है वह उसकी हृदय वल्लभा है, वह उससे प्रेम पहले हुआ है और विवाह बाद में होगा। तो इस प्रकार शकुंतला और पृथ्वी दोनों प्रस्तुतों का एक धर्म प्रतिष्ठा के साथ संबंध होने से यहाँ तुल्य योग्यता अलंकार है। उर्वी को अप्रस्तुत मानने पर दीपक अलंकार है। उर्वी शब्द में स्त्रीत्व व्यवहार होने से समासोक्ति अलंकार है। और द्वे प्रतिष्ठे में दोनों प्रतिष्ठा की हेतुभूत है, इस कारण प्रतिष्ठा व अध्यवसाय होने से अभेद लक्षणा अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। समुद्र रचना से पृथ्वी और सखी दो अर्थों की प्रतीति होने से श्लेष अलंकार है और पथ्यावक्त्र छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। उभे दोनों सखियाँ कहती है निवृत्ते स्व, अब हम संतुष्ट हो गई हैं, हमें सभी प्रकार से संतुष्ट होना था अपनी सखी के लिए और आपकी इस बात से हम संतुष्ट हो गए हैं। प्रियंवदा कहती है सदृष्टिक्षेपम, एक और दृष्टि डालकर कहती है अनुसूये यत एष इतो दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति, कि अनुसूया यह इस ओर दृष्टि डाले हुए व्याकुल मृगपोतक यानी मृग का बच्चा देख रहा है, मातरम अन्विष्यति अपनी माता को खोज रहा है शायद, एही संयोजयाव एनम, तो आओ हम इसको इसकी माता से मिला देते हैं। इति उभे प्रस्थिते, इस प्रकार दोनों चली जाती हैं। शकुंतला कहती है हला अशरणा अस्मि, मैं असहाय रह गई हूँ। सखियों तुम कहाँ जा रही हो, मैं यहाँ असहाय रह गई हूँ। अन्य तरह यूयो आगच्छतु, तुम में से कोई एक तो यहाँ आ जाओ। उभे दोनों कहती हैं पृथिव्या यह शरणम स ए तव समीपे वर्तते, कि पृथ्वी जिसके आश्रय में है वह तुम्हारे समीप है, तुम्हारे पास है। वह पृथ्वी ही जिनकी शरण में होती है वह तुम्हारे पास है, तो तुम्हें किसी और शरण की आवश्यकता नहीं है। इति निष्क्रांति, यह कहकर दोनों चली जाती हैं। शकुंतला कह रही है कथम गते एव, क्या चली गई दोनों। राजा अलम आवेगेन, तुम आवेग मत करो, व्याकुल मत हो। ननु अयम आराधयिता जनः तव समीपे वर्तते, कि निश्चय ही है सेवा करने वाला व्यक्ति तो तुम्हारे पास ही है। फिर राजा कहते हैं किम शीतलई क्लम विनोदिभिः आर्द्रवातान संचारयामि, नलिनी दल तालव्रंतई, अंके निधाय कर भोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणावुत पदम ताम्रहु, कि शकुंतला को चाटुकारिता वाली बातें कहकर प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ राजा कह रहा है कि क्या शीतल और क्लम विनोदी भी यानी श्रम को दूर कर देने वाली आर्द्रवातान, शीतल और गीली वायु संचारित करूं। नलिनी दल ताल व्रंतई, नलिनी के कमल के पत्तों से मैं तुम्हारे लिए शीतल और आर्द्रवातान गीली वायु का संचार करूं। मतलब गीली वायु का मतलब है कि जल कणों से मिश्रित हवा, क्योंकि नदी पास में ही है और उसके कण जो है वह सभी हवा में फैले हुए हैं। तो राजा कह रहा है कि मैं क्या ऐसा करूं तुम्हारे लिए। अथवा अंके निधाय कर भोरू, हे कर भोरू, शकुंतला को वह संबोधित कर रहा है कि क्या अंके निधाय, अंक में गोद में रखकर, यथा सुखम जिस प्रकार सुख मिले, ते संवाहयामी सहलाऊं चरणावुत पदम ताम्रहो, कमल के समान सुंदर, कमल के समान रक्ताभ वर्ण के तुम्हारे चरणों को मैं अपने गोदी में रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार से सहलाऊं। शकुंतला को राजा के पास अकेली छोड़कर जब दोनों सखियां चली जाती हैं तब शकुंतला स्वयं को असहाय मानकर व्याकुल होने लगती है। तभी उचित अवसर पाकर राजा कहता है कि
उस सखियों की जगह सेवा करने के लिए मैं तो हूँ यहाँ। क्या श्रम को दूर करने वाली कमल पत्तों से तुम्हें मैं हवा करूँ, अथवा तुम्हारे अपने चरणों को अपनी गोद में रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार से सहलाऊँ। तो इस प्रकार वह अपनी चाटुक्तियों से उसे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है। शकुंतला कहती है, न माननीयेषु आत्मनम अपराधिष्य, कि सम्माननीय लोगों के प्रति मैं अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। इति उत्थाय गंतुम इच्छति, इस प्रकार उठकर जाने लगती है। राजा कहते हैं, सुंदरी अनिर्वाणो दिवस है, कि अभी दिन जो है वह ख़त्म नहीं हुआ है, अभी दिन ढला नहीं है, अनिर्वाण समाप्त नहीं हुआ है। इयम च ते शरीर अवस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है। अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी दोपहर ही है और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है, यानी कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर है अभी। तो उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणा कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवई अंगई, कि हे सुंदरी, राजा कह रहा है कि तुम कैसी, पहले शकुंतला का वर्णन किया है कि कमल के पत्तों से जिसने अपने वक्षस्थल को ढका हुआ है, नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणा, जिसने अपने वक्ष का आवरण कमल के पत्तों को बनाया हुआ है, ऐसी, और कुसुम शयनम उत्सृज्य, पुष्प शैया को उत्सृज्य छोड़कर, परिबाधा पैलवई अंगई, बाधा के कारण अत्यधिक दुर्बल अंगों वाली तुम कथम, किस प्रकार, आतपे गमिष्यसि, इस धूप में जाओगी, कैसे जाओगी? तुम कोमल हो, तुमने कमल पत्तों को ही अपना आवरण बना रखा है, इस प्रकार तुम इतनी धूप में कैसे जाओगी? तो यहाँ पर इस श्लोक में परिबाधा पेलवई पद को कथम आतपई गमिष्यसि के लिए हेतु रूप में उपन्यस्त किया गया है। इस कारण यहाँ पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है, और साथ ही परिबाधा पेलवई आदि का साभिप्राय प्रयोग होने से परिकर अलंकार भी है, और आर्य जाति छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। इसके बाद में राजा यह कहकर इति बलादेन निवर्तयति, बलपूर्वक उसे रोकने की कोशिश करता है। शकुंतला कहती है, पौरव रक्ष विनयम, विनय की रक्षा करो, मतलब वह राजा उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, तो वो कहती है कि अपने विनय की, शील की रक्षा करो। मदन संतप्ता अपि न खलु आत्मनः प्रभावयामी, कि काम से पीड़ित हूँ मैं प्रेम करती हूँ तुमसे, और मैं उस बाधा से पीड़ित भी हूँ, किंतु फिर भी मैं निश्चय ही आत्मनः प्रभावयामी न, मैं अपने प्रभाव में नहीं हूँ, मतलब मैं गुरुजनों के अधीन हूँ, उनकी अनुमति के बिना मैं इस प्रकार आपसे वार्तालाप या किसी प्रकार का समर्पण नहीं कर सकती हूँ। राजा कह रहा है, भीरु अलम गुरुजन भयेन, कि गुरुजनों का भय मत करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान आत्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपति, कि तुम गुरुजनों का जो डर है तुम्हारे मन में वह व्यर्थ ही है, तुम मत डरो। तुम्हारे विषय में यह सब जानकर, और धर्म तत्व ज्ञाता, धर्म को जानने वाले, विदित धर्म यानी धर्म को जानने वाले वे कुलपति कण्व दोषम न ग्रहीष्यति, दोष को ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का दोष ग्रहण नहीं करेंगे। अपीच, और भी दूसरी बात यह भी है कि गांधर्वेण विवाहेन वैयवो राजऋषि कन्यका श्रूयन्ते परिणीताः ताः पितृभिश्च अनुमोदिताः, कि गंधर्वेण विवाहेन, गंधर्व विवाह विधि के द्वारा भैयवो, बहुत सारी राजऋषि कन्या, राजाओं की कन्याएं यानी राजकुमारियाँ, विवाहित परिणीता, विवाहित श्रूयन्ते, सुनी जाती हैं। सुना है कि बहुत सी राजकुमारियों ने गंधर्व विवाह के द्वारा विवाह किया, और ताहा पितृभ्य अनुमोदिता च, और उसके बाद में वे लोग पिता आदि के द्वारा, अपने पिता कुल के द्वारा या माता पिताओं के द्वारा अभिनंदित भी हुई हैं, समर्थित भी हुई हैं। इस श्लोक में जब शकुंतला कहती है कि मैं अपने अधिकार में नहीं हूँ, तो राजा उसे समझाते हैं कि इस तरह मेरे साथ गंधर्व विवाह करने से तुम्हें महर्षि कर्ण से भय नहीं करना पड़ेगा।
मतलब है उसको शकुंतला को गंधर्व विवाह के लिए प्रस्ताव करता है। और वह उसके लिए बताता है कि पूर्व में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे कई राजाओं की कन्याओं ने गंधर्व विवाह किया और विवाह करने के पश्चात उनके गुरुजनों ने उसका अनुमोदन भी कर दिया। तो राजा के कथन का भाव यह है कि इस तरह का विवाह निर्दोष होता है, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की अभिव्यंजना होने से अप्रस्तुत अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इस श्लोक का अध्ययन के बाद में हम देखेंगे कि शकुंतला और राजा का यह जो वार्तालाप है उसी के आधार पर इसमें हम मान लेंगे कि उन्होंने गंधर्व विवाह किया। शकुंतला कहती है, उसके बाद में हम यही मान लेंगे कि वे दोनों गंधर्व विवाह से विवाहित होंगे आगे जाके। तो इस प्रकार हमने आज 20 श्लोक तक अध्ययन किया। अब इससे आगे हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे।